शुक्रवार को दिल्ली में फंसे करीब 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुई और उधर मजदूरों के टिकट किराए पर विवाद की शुरुआत हो गई। इधर ट्रेन रफ्तार पकड़ रही थी और उधर नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल के बीच किराए के पैसे को लेकर किचकिच तेज होने लगी थी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने दावा किया कि बिहार सरकार ने प्रवासी मजदूर के रेल का किराया देने से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए मुजफ्फरपुर रवाना हुई ट्रेन का वीडियो पोस्ट किया और उसके साथ लिखा कि बिहार सरकार ने 1200 प्रवासी मजदूरों के रेल का किराया देने से इनकार कर दिया है और अब पूरा खर्चा अरविंद केजरीवाल सरकार उठाएगी। इस ट्वीट में दावा किया गया कि अरविंद केजरीवाल सरकार कोरोना के संकट में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के साथ खड़ी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से इस वीडियो को जारी करने के तुरंत बाद बिहार में जेडीयू अरविंद केजरीवाल सरकार के दावों को लेकर आग बबूला हो गई। इस दावे को सरासर झूठा बता दिया। मेरे पास पत्र है उन्हीं का लिखा हुआ, उन्हीं का विभाग जो है दिल्ली सरकार का, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली गवर्नमेंट है अरविंद केजरीवाल जी का, उसी सरकार का लिखा हुआ लेटर है। में बोल रहे हैं इस ट्रेन में जो लोग गए हैं उसका पैसा हमको वापस कर दीजिए, इन मजदूरों को ये पैसा मत दीजिए। लिखा हुआ है साफ साफ, हम तो मजदूर को देंगे। संजय झा जिस चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं उसे जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने ट्वीट किया। साथ ही लिखा कि झूठ फैलाने और बिहार के अपमान के लिए केजरीवाल माफी मांगे। अब इस चिट्ठी पर गौर कीजिए जिसे 7 मई को दिल्ली सरकार के नोडल अधिकारी पीके गुप्ता ने बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को लिखा था। ये चिट्ठी दिल्ली से मुजफ्फरपुर के लिए जाने वाली श्रमिक स्पेशल के किराए की पेमेंट के संबंध में है। इसमें लिखा गया है कि ये फैसला किया गया है कि दिल्ली सरकार सभी के लिए इकट्ठा टिकट खरीदने के लिए पेमेंट करेगी, उन्हें ट्रेन में सवार कराएगी और बिहार सरकार से बाद में पैसे ले लेगी। इसलिए बिहार सरकार से आग्रह है कि वो यात्रियों को पैसे लौटाने की बजाय उसे दिल्ली सरकार को वापस किया जाए। यही नहीं, इसमें लिखा गया है कि मुजफ्फरपुर के लिए एक ट्रेन का किराया लगभग 6.5 लाख रुपए है और असल किराया जल्द बताया जाएगा। इस चिट्ठी पर दिल्ली सरकार के नोडल अफसर पीके गुप्ता के दस्तखत हैं, लेकिन दिल्ली सरकार कह रही है कि बिहार सरकार के इनकार के बाद उसने ट्रेन का किराया चुकाया, जबकि जेडीयू इसे झूठा बता रही है। मैंने आपको बताया कि हमें पैसा देना पड़ रहा है, तो अब इसको आप क्या समझेंगी? अगर बिहार सरकार बिहार के लिए ट्रेन जा रही है तो बिहार सरकार को पैसा देना चाहिए, लेकिन दिल्ली सरकार इसमें पैसा दे रही है। मैं रवैया बता रहा हूं सिर्फ, ऐसा नहीं है। केजरीवाल जी हमेशा, आम आदमी पार्टी की सरकार हमेशा बिहार के, यूपी के लोगों के सम्मान के साथ, उनकी मुसीबत में, उनकी तकलीफ में खड़ी रही, आगे भी खड़े रहेंगे। खुद दिल्ली सरकार चिट्ठी लिख रही है बिहार सरकार को कि आप पैसे हमें दे दीजिएगा श्रमिकों की जगह, और आप कहते हैं कि किराया दिल्ली सरकार दे रही है। बिहार का अपमान मत कीजिए, वरना बिहारी जानता है कि ऐसे ऐसे लोगों को कैसे सीधा करना है। माफी मांगिए तुरंत। जेडीयू जहां भड़की हुई है, वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने उस बैंक ड्राफ्ट की इमेज ट्वीट की जिसके मुताबिक दिल्ली सरकार ने मुजफ्फरपुर जाने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए रेलवे को 6,42,000 रुपए चुकाए थे। इसके साथ ही संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि रेलवे कह रही है कि पहले पैसा दो तब ट्रेन चलेगी। बिहार सरकार कह रही है कि पहले मजदूरों से ले लो, हम बाद में दे देंगे। दिल्ली सरकार ने कहा कि हम मजदूरों को पैसा नहीं देने देंगे, इसलिए पहले ही रेलवे को चेक से भुगतान कर दिया। संजय सिंह ने पूछा, किसको बेवकूफ बना रहे हैं नीतीश जी और भाजपाई? दरअसल केंद्र सरकार के नियमानुसार प्रवासी जिस प्रदेश के रहने वाले हैं उस सरकार को ट्रेन यात्रा का खर्च उठाना था। इस मामले में बिहार सरकार को खर्च उठाना था, लेकिन प्रवासी मजदूरों के बिहार लौटने को लेकर नीतीश कुमार की सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो भी प्रवासी मजदूर बिहार लौटेंगे उन्हें 21 दिन के लिए क्वारंटीन में जाना होगा। 21 दिनों के बाद बिहार सरकार इन प्रवासी मजदूरों को बिहार आने का जो भी रेल किराया लगा होगा वो और उसके अतिरिक्त 500 रुपए अदा करेगी। इस फैसले के मुताबिक ही अब बिहार सरकार कह रही है कि वो दिल्ली सरकार को एक भी पैसा नहीं देगी, वो पैसा मजदूरों को देगी। जो पैसा है मजदूर को, जो हम लोगों का कमिटमेंट है हमारे मुख्यमंत्री का कि जो मजदूर आया है और जो पैसा उसका लगा है भाड़ा, वो भाड़ा देंगे और 500 रुपया देंगे। इधर दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय का कहना है कि 23 अप्रैल को पहली बार बिहार सरकार से बात हुई थी। उनसे पूछा गया था कि दिल्ली के तमाम शेल्टर होम में फंसे प्रवासी मजदूरों को बुलाने के लिए क्या कर रही है, लेकिन बिहार सरकार से कोई जवाब नहीं आया।
पहला जो कम्युनिकेशन और बातचीत उनके साथ हुई थी वो 23 तारीख को हुई थी, 23 अप्रैल को। 23 तारीख को हुई थी। और उसके बाद से जो है उनके तरफ से इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। और अंततोगत्वा जब उधर से कोई जवाब नहीं आया तो फिर कल सरकार ने निर्णय लिया कि दिल्ली सरकार पेमेंट करके और उनको जो है उनके गांव के लिए रवाना करेगी। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि दिल्ली सरकार ने पैसा चुकाया और इसे जोर शोर से बताया। साथ ही ये भी बता दिया कि बिहार सरकार पैसे देने को तैयार नहीं है। नीतीश सरकार इसी बात से नाराज हो गई और फिर दोनों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।